दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई केजरीवाल बनाम बीजेपी हो चुकी है। ईडी के समन और उसके अनदेखी को लेकर दिल्ली में पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी। अब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर भी दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर को नोटिस सौंप दिया। 3 दिन के भीतर मुख्यमंत्री को सबूत देने को भी कहा है और एक्शन के बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा अब चढ़ चुका है। दिल्ली की सियासत में एक मुद्दे पर जंग थमी नहीं कि दूसरे पर संग्राम छिड़ गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक दस्ता सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंच गया। मामला विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल से उन विधायकों का नाम जानना चाहती है। आरोपों के मुताबिक जिनसे बीजेपी नेता ने संपर्क किया और पार्टी छोड़ने के लिए पैसों की पेशकश की। लिहाजा शुक्रवार शाम ही क्राइम ब्रांच के एसीपी केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंचे और अगले दिन भी मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी डटे रहे। पुलिस अधिकारी दावा करते रहे कि सीएम ऑफिस के अधिकारी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। वहीं आपने आरोप लगाया कि पुलिस नोटिस दे नहीं रही है, केवल केजरीवाल को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में जबरदस्त सियासी तनातनी है। अरविंद केजरीवाल के झूठ का अब सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि आज पुलिस ने जाकर नोटिस सर्व करा है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी पे, ताकि वो आए, जांच में जुड़े और अपने इस कुकर्म की जवाबदेही पुलिस के सामने रखें। ये शूट एंड स्कूट बहुत पुरानी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। हालांकि काफी देर बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीएम दफ्तर को नोटिस सौंप कर रवाना हो गई, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी जंग बढ़ गई है। मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ साल में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच करीब 5 घंटे इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री के आवास पर नोटिस को रिसीव करवा दिया और इसके साथ क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकल गई। नोटिस का जवाब 3 दिन में देना है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पुलिस 3 दिन में जवाब में जानना चाहती है कि वो कौन से सबूत है जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए कई विधायकों को करोड़ों रुपए ऑफर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस के एक्शन के बीच बीजेपी केजरीवाल पर हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर केजरीवाल का बचाव कर रही है। अरविंद केजरीवाल साहब, अब ये नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे और सबूत नहीं देंगे। ये तो आपका चरित्र बन चुका है। आरोप लगाओ
और भाग जाओ। ऐसा नहीं चलने वाला। अगर आपके पास सबूत है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए खरीदे जा रहे हैं तो आपको उसका नाम बताना होगा। आपको बताना होगा कि कौन से एमएलए थे और कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो ये खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब चूंकि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नोटिस दिया है, आपने नोटिस लेने से इनकार क्यों कर दिया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो कम से कम मध्य प्रदेश में आपको अपना अनुभव बता सकता हूं कि उस तरीके की जब सिंधिया अपने लोगों को लेकर गए बीजेपी में, उसके बाद उनके बहुत से विधायक कहीं जमीन खरीदते हुए, कहीं मकान कम से कम उसकी कोशिश खरीदते हुए, मैं बता रहा हूँ इस तरीके की बातें निकल कर आई थी। तो वहां इनकी क्राइम ब्रांच क्यों नहीं गई? एक दिन पहले ही चंडीगढ़ मेयर के मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की जंग देखने को मिली थी। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। वहीं ईडी के नोटिस की अनदेखी का सवाल उठाकर बीजेपी ने आपके खिलाफ हल्ला बोला था। अब दिल्ली पुलिस के एक्शन ने दोनों पार्टियों के बीच सियासी लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।